ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। चार छंद हैं बंधुओं, जो अभी मंगलाचरण में मैंने कहे। ज्ञान शक्ति समारूढ़, जिसकी देह जो है, सामान्य मनुष्य की जो देह होती है वो रक्त से मज्जा से बनी होती है, लेकिन शिक्षक की देह ज्ञान की शक्ति से बनी होती है बंधु। उसके शरीर में औदारिक शरीर में उसको देखना और मनुष्य के रूप में उसको समझना, ये छात्र की बहुत बड़ी भूल होती है। गुरुदेव कहते हैं वो ज्ञान शक्ति से संपन्न होते हैं और तत्वमाला विभूषिता। वो ये जो 7 सब्जेक्ट आपको बाहर पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी बायोलॉजी वगैरह, इसके अलावा भी कुछ बताता है, जो कुछ ऐसा स्पिरिचुअल होता है जो दिखाई नहीं देता, जो पुस्तकों में भी नहीं होता है, लेकिन उसके साथ रहने पर लोग सीख जाते हैं। तत्वमाला विभूषिता, और उसकी शिक्षा 2 तरीके की होती है। भुक्ति मुक्ति प्रदाता च। एक अच्छा शिक्षक जीवन जीने की कला भी सिखाता है कि आप अपना जीवन कैसे जिएंगे, आपको भोजन के लिए अर्थ का उपार्जन कैसे कर सकते हैं, आपको एक वो भी कला सिखाता है। और फिर उस कला को छोड़ करके मुक्ति प्रदाता च, मुक्ति दिलाने की कला भी शुरुआत से, जो आपका शिक्षक होता है पहली क्लास का बंधु, वो वहीं से शुरुआत कर देता है। ऐसे शिक्षक को गुरुदेव स्वयं कहते हैं भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। दुनिया में अर्थ के उपार्जन के लिए आप पेशेवर बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसमें आप पहुंचने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग कलेक्टर बनते हैं, आईपीएस आईएएस अधिकारी बनते हैं, बहुत सारे लोग एमबीए करते हैं, सीए सीएफए चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरी करते हैं। इनके पीछे के उद्देश्य होते हैं अर्थ का उपार्जन, क्योंकि 10वीं क्लास के बाद से एजुकेशन भारतीय संविधान में और स्कूल में खत्म हो जाती है। 10वीं क्लास से पहले तक शिक्षक की महती भूमिका रहती है, और वो शिक्षक सम्मान के पात्र हैं जो 10वीं क्लास के नीचे पढ़ाते हैं। बात आश्चर्य की लग रही होगी, 10वीं क्लास से शिक्षा खत्म। 10वीं क्लास के बाद शुरू होती है सिर्फ एक से चीज, प्रोफेशनल एजुकेशन। एजुकेशन फिनिश्ड, अब प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है? जैसे ही आपने 10वीं क्लास से 11वीं में गए, वहीं आपसे अबोध मन से पूछ लिया जाता है कौन सा सेक्शन लेना है। केमिस्ट्री लेनी है, आपको फिजिक्स मतलब आपको मैथ लेनी है, आपको बायोलॉजी लेनी है, आपको कॉमर्स लेना है, आपको आर्ट लेना है। आप अपना सिलेक्शन कर लीजिए। क्यों? अब हमको सिर्फ वही पढ़ाएंगे जिससे तुम्हारी मैथ बढ़ती हो, जिससे तुम्हारी बायोलॉजी बढ़ती हो। उसके पीछे का उद्देश्य निश्चित हो जाता है कि मैथ को लेकर के ये इंजीनियर बनेगा, कॉमर्स को लेकर के ये सीए बनेगा, बायोलॉजी को लेकर के ये डॉक्टर बनेगा, आर्ट को लेकर के ये आर्टिस्ट बनेगा। अब कुछ बनेगा, लेकिन अंदर सब खोता चला जाएगा। 10वीं क्लास से नीचे के जो शिक्षक होते हैं वो क्या कमाल करते हैं। तो गुरुदेव के शब्द थे, गुरुदेव ने कहा कि दुनिया में जितने भी अर्थ उपार्जन के केंद्र हैं और जितने भी अर्थ उपार्जन के पद हैं, वे सब आदमी अचीव करते हैं वो 10वीं क्लास से नीचे पढ़ने वाले शिक्षक के कारण। लेकिन वो जो शिक्षक होता है, कोई भी शिक्षक पैसा कमाने के लिए कभी शिक्षक का पेशा नहीं अपनाता। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शिक्षक को इतना मिलता ही नहीं है
कि जिसमें वो अच्छे तरीके से अपना घर चला सके। उसके बाद भी वो पेशा अपना छोड़ता नहीं है। उसके पीछे का एकमात्र कारण है कि वो ज्ञान शक्ति समारूढ़ है। उसको संवेदनाएं, उसके अंदर की भावनाएं कोई मनुष्य भरता ही नहीं, उसको देवता साक्षात ऊपर से निर्देशित करते हैं। तब तो सरस्वती शिशु मंदिर हो या कोई छोटी छोटी और भी संस्थाएं हो, उन संस्थाओं में वे शिक्षक अपने हाथ से देखते रहते हैं। हमारा लड़का धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कलेक्टर बन गया। कलेक्टर बन के उसके यहाँ पाँव पड़ने गए, उसने वैसे ही जैसा पहले थे वैसे ही आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ा दिया। बहुत अच्छा, बढ़ते रहो, जाते रहो। क्या आप आगे आ जाएं? हम इसी 5वीं क्लास में, 4थी क्लास में, 3री क्लास में खुश हैं। क्यों? उसके अंदर पैसा कमाने की भावना नहीं है, वो राष्ट्र निर्माण की भावना से लगा हुआ है। और भारतीय संस्कृति का आप अगर प्राचीनतम इतिहास देखेंगे तो प्राचीनतम इतिहास गवाह है इस बात का कि जितना आज की डेट में बाहर से रक्षा सौदे होते हैं, जितनी आज देश को रक्षा करने के लिए जितनी जीडीपी का खर्च किया जाता है, प्राचीनतम संस्कृति में इतनी रक्षा का खर्च जितना आज होता है इतनी शिक्षा के ऊपर किया जाता था। क्योंकि बाहर का व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति की देह का नाश कर सकता है, आक्रमणकारी, लेकिन अंदर की विकृत मानसिकता पूरे देश को अंदर रह करके भी खोखला कर सकती है। जितनी रक्षा सौदों में खरीदारी होती है, इतनी पहले शिक्षा के संसाधनों को शिक्षकों को मुफ्त दिया जाता था। और जितने शिक्षक थे वो सारे के सारे राजाश्रय प्राप्त थे। राजा उनको सीधे संवाद करते थे, शिक्षक की राजा तक पहुंच हुआ करती थी, वो अपनी दिक्कत बताते थे। और ऐसे करीब 9000 से ज़्यादा गुरुकुल इस भारतीय संस्कृति में चलते थे, जो बहुत बड़े चलते फिरते विश्वविद्यालय जैसे थे। लेकिन एक पद्धतियाँ पिछले 200 साल में जो हमारे आंखों के सामने आई और जिस अंग्रेजी शासन ने हमारे ऊपर राज किया, उसका ये प्रभाव रहा कि सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन गुरुकुलों को मिलने वाली राजाश्रय की आर्थिक सहायता थी, वो धीरे 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 खत्म कर दी। सारा का सारा शिक्षा का मॉडल बदल दिया और पूरा प्राइवेट कर करके उस पूरे गुरुकुल की पद्धति को खत्म कर दिया। उस पद्धति का चुल्लू भर पानी बचा है आज सरकारी स्कूलों में, जिसमें हम अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहते। दम तोड़ती शिक्षा प्रणाली है बंधुओं भारत देश की आज, दम तोड़ती। हर शिक्षक आज मजबूर है। उस शिक्षक का भी एक परिवार होता है, लेकिन जहां वो पढ़ाना चाहता है वहां के लोगों को सिर्फ अपनी शिक्षा दिखती है, उनका परिवार नहीं दिखता। पहले राजा को पूरा परिवार दिखता था, तो भोजन मिलता था, स्वर्ण मिलता था, उसको सब कुछ मिलता था। और ऐसे संस्थानों से निकले जो बच्चे पूर्व के होते थे, उस शिक्षक की खासियत कहाँ से नापी जाती थी कि पूरे देश में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का व्याभिचार नहीं होता था, तो उस राज्य को, उस नगर को सम्मानित किया जाता था कि यहाँ के शिक्षक ने अपने बच्चे को इतनी मनोहर शिक्षा दी है कि इनके क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कुशील संबंधी दुष्प्रवृत्तियाँ नहीं होती हैं। ये उसकी एक स्टार देने की रैंकिंग की एक प्रणाली थी। वो प्रणाली मैकाले के शासन के आने के बाद फिनिश हो गई। अब उस प्रणाली का क्या करते? 200 साल तक उस संविधान को हमने आज झेला है, लेकिन फिर एक स्वर्णिम भारत का उदय होने को आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कुछ वर्ष पहले ही, 2-3 साल पहले ही, नई शिक्षा नीति के ऊपर जो वो काम बहुत ज़्यादा गहरी तरीके से कर रहे थे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही, जो नई शिक्षा नीति बनाने वाले थे कस्तूरी रंगन जी, इसरो के सबसे पहले वो वैज्ञानिक रहे हैं और इसरो का पूरा डिपार्टमेंट संभाला। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने के कारण ही उन्होंने शिक्षा विभाग को संभाला। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन कस्तूरी रंगन जी से एक बात कही थी कि अब अगली जो शिक्षा नीति चलेगी वो मैकाले जैसे किसी भी पढ़े लिखे मास्टर के हिसाब से नहीं चलेगी, अब संतों के हिसाब से भारत देश की शिक्षा नीति चलेगी। और गुरुदेव उस समय छत्तीसगढ़ के चंदगिरी में विराजमान थे, और जब कस्तूरी रंगन चला करके पहली बार
गुरुदेव से मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी के कहने पर वहाँ पर आए तो पूरे देश का ये सबसे बड़ा तहलके वाली न्यूज बनी थी उस दिन की बंधुओं। करीब 27 पेपरों में वो फोटो छपा था कि प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इसरो के सबसे बड़े वैज्ञानिक, उनका प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के बराबर दिखाई दे रहा था। और वो वहाँ पर आकर के गुरुदेव से 1-1.25 घंटे सिर्फ शिक्षा नीति पे बात करके गए। शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का क्या प्रारूप होना चाहिए। और गुरुदेव ने जितना प्रारूप कस्तूरी रंगन जी को बताया है, आप आश्चर्य मानेंगे, उसमें 270 पन्नों का समावेश कस्तूरी रंगन जी ने नई शिक्षा नीति पे कर दिया है। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। शंकराचार्य जी के पास भी कस्तूरी रंगन जी का जाना हुआ। ऐसे 3-4-5 बड़े बड़े संतों के सहयोग से आने वाले समय की जो शिक्षा नीति बनी है वो अद्वितीय है। लेकिन शिक्षक की आर्थिक स्थिति आज भी बहुत दयनीय है बंधुओं, इस बात से हम नकार नहीं सकते। किसी शिक्षक को 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपये मिलता है और वो उसमें अपने 2 बच्चों को, अपने परिवार को मैनेज करके किस तरीके से पूरे देश को सभ्यता का पाठ पढ़ा रहा है, ये हम सबको एक साथ सोचना चाहिए। पहले राजाश्रय प्राप्त शिक्षा थी, गवर्नमेंट सीधा शिक्षक को खुद पैसा देती थी। आज जिन शिक्षकों को गवर्नमेंट पैसा देती है वे शिक्षक शिक्षा देना नहीं चाहते। वे शिक्षक, ऐसा नहीं कि आज गवर्नमेंट नहीं देती, सरकारी स्कूलों में जिन लोगों को शिक्षा के लिए पैसा दिया जाता है उसकी मात्रा पर्याप्त से 10 गुना ज़्यादा है बंधुओं। 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, किसी को 70,000 रुपये मिलते हैं, किसी को 1.25 लाख रुपए मिलते हैं। जितना एक सामान्य व्यक्ति को नहीं मिलता उतना आज भी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को दिया जाता है। लेकिन वे शिक्षकों के अंदर पता नहीं किसने उनने किसका जूठा पानी पी लिया है कि वे पैसा तो लेना चाहते हैं लेकिन पढ़ाना नहीं चाहते। और जहाँ पे शिक्षा मिल रही है वे धन के अभाव के साथ निरंतर शिक्षा देने में प्रवीण और लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है इस भारतीय संविधान की बंधुओं। जितने भी निजी क्षेत्र के शिक्षक संस्थान होते हैं उन सारे शिक्षक संस्थानों में आप देखिएगा कि शिक्षक को सिर्फ एक चीज़ हमेशा अखरती है, आर्थिक अभाव। और जैसे ही शिक्षक को आप आर्थिक अभाव से मुक्त कर दीजिए, फिर आप देखिए शिक्षक किस स्तर तक पूरे विश्व को लेकर के जा सकता था। ये भारत अगर विश्व गुरु रहा है तो बंदूक के दम पर नहीं रहा बंधुओं, बड़े बड़े लोगों की पीठ में रखी हुई संदूक के दम पर रहा है। और उस संदूक के अंदर कोई बम नहीं रहा है। पुराने ताड़पत्रों में लिखे ऐसे ग्रंथ हुआ करते थे, चलते फिरते बहुत सारे ऐसे साधु वर्ग हुआ करते थे, निकलते थे, उनके वस्त्रों को देख करके लोग पहचान जाते थे कि ये उपाध्याय हैं। चोटी देख करके, शिखा देख करके, वस्त्र देख करके, और जिसको जहाँ पर भी अपनी मानसिकता को पवित्र करने का मौका मिलता उपाध्याय का चरण स्पर्श करते, आज्ञा लेकर के पूछते, उपाध्याय इसका समाधान नहीं मिल रहा, आप समाधान दीजिए। शिक्षक वो उपाध्याय के रूप में स्वतंत्र थे और पूरे देश को शिक्षा देते थे। उपाध्याय ने कभी शिक्षा देने में भेदभाव नहीं किया, आज भी भेदभाव नहीं करते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। दोबारा ये बात को कहूँ कि इस पूरी सृष्टि पर, भारतवर्ष पे कोई भी शिक्षक पैसा कमाने के उद्देश्य से शिक्षक नहीं बनता। और गुरुदेव कहते हैं, मैं शिक्षक का स्थान माता पिता से भी ऊपर मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? आप कभी गुरुदेव का वो वीडियो देखिएगा, जब भी शिक्षक दिवस पर गुरुदेव कुछ भी उपदेश देते हैं वो अपने गुरुदेव दादा गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज को याद करते हैं। बोलते, मेरे सबसे अप्रतिम लोकोत्तर शिक्षक थे, वो मुझे कुछ वर्षों में इतना कुछ दे गए कि उसके कारण पूरे जगत में धीरे धीरे उजाला होता चला जा रहा है। गुरुदेव ने कहा, वो ऐसे दीप स्तंभ हैं कि वो एक बार उजाला देते हैं, उनका उजाला कभी खत्म नहीं होता। आज उनकी औदारिक देह भले नहीं हो, लेकिन ज्ञान रूप में तो वो आज भी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की उस औदारिक देह के अंदर समाहित हैं। उन्हीं के ज्ञान की उजाले से गुरुदेव के दिल में और हृदय में, मानसिकता में उजाला है, और उन दोनों के उजाले से हम सब की ज़िंदगी में ये जो उजाला फैल रहा है, हम जितना भी अपने आप को संभाल पा रहे हैं, जितना हम अपने आप को मर्यादा में रख पा रहे हैं, इस पूरे बुंदेलखंड के साथ पूरे विश्व के अंदर अगर उसके पीछे किसी का प्रभाव है तो वे उच्चतम कोटि के संतों का है
उनकी वाणी का है। उनकी वाणी शाश्वत बनी रहे, आप लोगों के हृदय में भी वो शब्द फिर से गूंजते रहें। एक शिक्षक के पास 3 बड़ी शक्तियाँ होती हैं बंधुओं। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अहिंसा परमो धर्म की। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मौर्य महाराज जी की जय।